कुल्लू आने वाले ज्यादातर लोग बेशक चरस लेने आते हैं। कुछ विदेशी तो वर्षों से गैर कानूनी रूप से यहाँ रह रहे हैं। पुलिस आंकड़ों पर यकीन करें तो 9,000 लोग अब भी यहाँ के जंगलों में छिपे हुए हैं। कई बार पकड़कर पुलिस इन्हें इनके देश भेज देती है, लेकिन मलाना क्रीम की मदहोशी इन्हें फिर यहाँ ले आती है। वहाँ की जो क्रीम है वादियों के प्रति भी आकर्षित है। बहुत से विदेशी ट्रैकर के रूप में भी जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, वहाँ पे जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं जहाँ पर विदेशी ठहरते हैं, वो गेस्ट हाउसेज बनाए तो मलाना के लोगों ने हैं, लेकिन उनको चलाने वाले व्यक्ति मलाना के नहीं हैं। उनको चलाने वाले व्यक्ति जो हैं मनाली के हैं, नगर के हैं, आपके कुल्लू के हैं या बाहर के लोग हैं। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बात काफी चौंकाने वाली है कि हाल के सालों में यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है। ये विदेशी पर्यटक यहाँ सिर्फ घूमने फिरने नहीं आते, बल्कि उनका मकसद मादक पदार्थों के सेवन से लेकर उसकी तस्करी तक होता है। विदेशियों को यहाँ चरस आसानी से और सस्ते दामों में मिल जाती है। यही विदेशी मलाना के लोगों को नशे की फसल के लिए अच्छे बीज मुहैया कराते हैं और फिर तैयार खेप का सौदा भी विदेशी ही करते हैं। ये बीज वहाँ कुछ तो वहाँ भी होता है, कुछ ये बीज बाहर से आयात किया जाता है। ज़्यादातर वहाँ पर फॉरेनर्स लोग वहाँ पर रहते हैं जो ये मलाना वासियों को ये बीज उपलब्ध करवाते हैं कहीं से लाकर, और वो बहुत अच्छे क्वालिटी का बीज होता है। जब हमने डिस्ट्रक्शन के दौरान हमने देखा है वो 18 फुट से ऊपर हाइट के पौधे थे, और जिसका जो सरकमफ्रेंस है वो लगभग 12 इंच का 1 फुट का सरकमफ्रेंस वाला पौधा वहाँ पर पाया गया। तो ऐसे बड़े पौधों पे रेजिन भी ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। इस धंधे में विदेशी नागरिकों का बड़ी संख्या में दखल। इसी से पता चलता है कि वर्ष 1990 से 2001 तक करीब 70 विदेशी पकड़े गए। इतने ही लोगों को 3 साल में गिरफ्तार भी किया गया। जहाँ तक चरस की बात है, वो इस प्रकार की डीलिंग वो करते हमने पकड़े विदेशी। अभी हाल ही में मैंने अभी इसी साल जो है हमने वहाँ रेड किया रात को और सवेरे के समय में वहाँ पे हमने 4 इटालियन को पकड़ा है 7 किलो मलाना क्रीम के साथ। तो वो विदेशियों को वो अपने गेस्ट हाउस में ठहराते हैं और वहाँ पे वो डीलिंग भी करते हैं। तो इस बात का प्रमाण है जो हमने पकड़ी है चरस पिछले कुछ सालों में मलाना है। इसके अलावा यहाँ आने के बाद 15 साल से लापता विदेशियों की गुमशुदगी के पीछे भी पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी को मुख्य वजह मानती है। फर्जी पासपोर्ट पर यहाँ रहने वाले 155 विदेशियों पर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिससे तस्करी के व्यापक संजाल की तस्वीर साफ होती है। वर्ष 2001 में NDPS एक्ट के तहत 77 लोगों को 160 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। सन 2002 में 162 विदेशियों को 400 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। सन 2003 में 124 विदेशियों को 100 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, तो 2004 में 30 विदेशियों को 40 किलो चरस के साथ पकड़ा गया। नशे की लत में दूसरे देशों से विदेशी यहाँ आते तो हैं और यहीं के होकर रह भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से गुम होने वाले विदेशियों की संख्या भी काफी अधिक है, क्योंकि कई बार ये घाटियाँ उनके लिए मौत का सबब बन जाती हैं। मलाना में आने वाले विदेशियों की नसों में मलाना क्रीम जैसी चरस का सुरूर दौड़ता है, तो वो अनायास ही यहाँ का रुख कर लेते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। मगर ये मदहोशी खूबसूरत वादियों में विदेशी पर्यटकों के लिए ऐसा रास्ता बनाता जा रहा है जहाँ से कोई कभी नहीं लौटता। यहाँ हमने देखा है पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, कई फॉरेनर्स के यहाँ आते हैं और आके गायब हो जाते हैं। यहाँ वो भी जाते हैं ना, कहीं बीच में कहीं गिर जाते हैं, मर जाते हैं। अब कहीं और जगह गुम हो जाएंगे, फिर बोलेंगे वो यहाँ से गुम हो गया। पता नहीं, हमारे को नहीं पता, गायब होने को तो नहीं पता है ना हमारे को। कोई गिर जाता है, कोई गिर भी जाता है ना, ये सब। सैकड़ों लापता विदेशियों की सूची तो यही बयां करती है। फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पिछले 15 वर्षों में मेरे ख्याल 15 मिसिंग हैं। कोई 25 विदेशी ऐसे हैं जो यहाँ लोकली मैरिड हैं और लॉन्ग टर्म वीसा पे रह रहे हैं। कई बार विदेशी बिना किसी गाइड के वहाँ जाते हैं और किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका पता नहीं चलता है। कुछ विदेशी ऐसे हैं जो अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसको छुपाने के कारण भी वहाँ जाते हैं। पीछे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और हमने ऐसे विदेशी पकड़े हैं जो पहले चर्च के मामले में किसी साधु के भेष में हमने पकड़े हैं और उसके बाद वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। उसके बाद एक विदेशी पार्टी में ऐसे जर्मन विदेशी को मैंने पकड़ा है और जो हमने बाद में आइडेंटिफाई किया ये विदेशी बाबा पहले साधु बन करके पकड़ा गया बंजार थाने में। तो इस प्रकार के भी इंस्टांसेस हैं। तो चर्च के कारण भी और वहाँ की वादियों के कारण भी
कई बार एक्सीडेंट होने के कारण जो है ये लोग वहाँ पर गुम हो जाते हैं। कुल्लू में गैर कानूनी रूप से सैकड़ों विदेशियों की आमद ने मुश्किलें खड़ी कर दी है। ऐसे लोगों का पता ठिकाना रख पाना नामुमकिन है। पुलिस के मुताबिक 1992 में 15 विदेशी लापता हुए, लेकिन नशे के कारोबार की सच्चाई हाल ही में 25 वर्षीय ब्रिटिश तस्कर अन्ना हैमिल्टन की मौत के बाद खुलकर सामने आई। हालांकि पुलिस चौकन्नी हुई, लेकिन धंधेबाज हर बार अपने रास्ते आसानी से निकल जाते हैं। अगले सेगमेंट में देखेंगे कि कहां-कहां बना रहे हैं नशे के सौदागर अपना ठिकाना और कैसे पहुंचता है ये जहर दुनिया भर में। AK-47 रशियन मिस्ट मलाना क्रीम, ये किसी हथियार के नाम नहीं बल्कि नाम है यह तैयार होने वाले नशे के सामान का, जिसकी खेती यही की जाती है, लेकिन बीज मंगवाए जाते हैं बाहरी देशों से। आतंकवादियों की AK-47 ने जहां कश्मीर में सुरक्षा बलों की नींद उड़ा रखी है, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को पेड़ों पर उगने वाली AK-47 ने हलकान कर रखा है। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए इन पेड़ों को, यही फल फूल रही है नशे की पौध। चरस का जो बीज अफगानिस्तान से मंगवाया जाता है उसे AK-47 कहते हैं। रूस से आने वाले बीज को रशियन मिस्ट कहा जाता है और मलाना में यहीं के बीज से उगाई जाने वाली चरस मलाना क्रीम के नशे ने पूरी दुनिया को मदहोश कर रखा है। इन सब चीज़ों में सिर्फ फ़र्क प्योरिटी का ही होता है। जो THC कंटेंट है वो वेरी करता है और जिन कंडीशंस में ये उगाया जाता है, जिन रीचेस में उगाया जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में, अकॉर्डिंगली देयर THC कंटेंट ऑल्सो वेरीज और उसके वजह से उनमें डिफरेंशिएट किया जाता है। मलाना क्रीम का नशा सबसे तेज माना जाता है क्योंकि इसमें दूसरी प्रजातियों के मुकाबले टेट्रा हाइड्रोकैनिबेनॉल बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ इनकी कीमत करीब 40 से 60 हजार रुपए तक है। भारत में जो हशीश प्रोड्यूस होती है उसको चरस बोलते हैं। चरस शब्द का इस्तेमाल अमूमन उस प्रणाली के लिए किया जाता है जिसमें हाथों का इस्तेमाल पत्तों को मलने के लिए किया जाए। इस चरस को बनाने के कई तरीके हैं। हाथ से मल के बनाया जाता है, मशीनों के इस्तेमाल से बनाया जाता है, आइस वाटर के इस्तेमाल से बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुल्लू वैली में मोस्टली हाथ का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है। अमूमन भांग का पौधा 4 से 5 फुट लंबा होता है, लेकिन यहाँ उगाए जाने वाला पौधा करीब 18 से 20 फीट का होता है क्योंकि यहाँ हॉलैंड और रशिया से लाए गए बीज को मलाना की उपजाऊ मिट्टी खूब रास आती है। तो यहाँ की जो बीज है इसको बाहर जब ले जाया जाता है तो जेनेटिक स्टडीज़ के लिए ले जाया जाता है ताकि उन्नत किस्म विकसित की जा सके। एक बार किस्म विकसित हो गई फिर उसको लगातार यहीं पे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए ये सीड बाहर जरूर जाता है बट बाद में ये इंडिजिनस हो जाता है, लोकली प्रोड्यूस हो। नशे की खेप उगाने के बदले यहाँ के लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से मदहोशी की खुराक मिल जाती है। शायद इसलिए वो हर फिक्र को बेफिक्री से धुएं में उड़ा रहे हैं। मलाना में मलाना क्रीम की कीमत 40 से 60 हजार रुपए प्रति किलो तक होती है, जबकि दिल्ली और मुंबई पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और यही मलाना क्रीम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचती है तो वहां उसकी कीमत 15 से 30 लाख रुपए तक हो जाती है। भांग की इन पत्तियों से हशीश, चरस और गांजा तैयार होता है। हालांकि विदेशी बीजों से तैयार नशे की भारी खेप के बीच सबसे ज्यादा भाव वाली मलाना क्रीम 40 से 60 हजार प्रति किलो है, मगर दिल्ली, मुंबई, गुजरात तक के सफर में इसकी कीमत 2 लाख तक हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ये सोने के मोल बिकती है। ये वेरी करती है, मैंने जैसा कहा कि प्योरिटी पे वेरी करती है। यहाँ जो आपको 10,000 20,000 पर केजी तक मिल जाती है, वही वहाँ से इंडियन मार्केट में आते आते ही 1 लाख 1.5 लाख की हो जाएगी और बाहर जाते जाते इसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ जाता है। चरस की सबसे ज्यादा खेती जम्मू कश्मीर में पैदा की जाती है। देश भर में बिकने वाली चरस का 60% हिस्सा यहीं से खपाया जाता है। 40% चरस की तस्करी नेपाल से होती है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में 50% मदहोशी बिक जाती है, लेकिन बाकी का माल इन महानगरों के रास्ते स्पेन, जर्मनी, इटली और इजराइल भेजा जाता है। मलाना में तैयार होने वाला जहर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों तक तो पहुंचता ही है, साथ ही साथ इसकी खेप पहुंचाई जाती है दूसरे देशों तक। मलाना के माफियों के तार जुड़े हैं स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे देशों से। कुल्लू की वादियों में पल रहे करोड़ों रुपए के धंधे की डोर विदेशी माफियाओं के हाथ में है। पूरे इलाके में कई गैंग काम करते हैं और यहाँ के लोग उनके हाथों की कठपुतली बने रहते हैं। कुल्लू पुलिस ने जॉर्डन नामक स्विट्जरलैंड युवक के घर पर जब छापा मारा तो वो निकल भागा। हालांकि उसके कमरे से मिले कैमरे और कुछ नंबरों ने गोरख धंधे से पर्दा उठाया।
पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली कि विदेशी माफियाओं के ऐसे कई गुर्गे महानगरों से लेकर गोवा तक के होटलों पर चरस की बेखौफ तस्करी में लिप्त हैं। हशीश या तो दिल्ली या गोवा या मुंबई कहीं ना कहीं तो ये जाती होगी, स्टोरेज होती होगी, उसके बाद वहाँ से कंसाइनमेंट्स, बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स निकलती होंगी। ऑब्वियसली काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से जाता होगा, पहले किसी एक डेस्टिनेशन पे जाकर स्टोर होता होगा और उसके बाद वो बाहर भेजते होंगे। नेपाल से भारी मात्रा में चरस पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा से देश में आता है और तस्कर इसे हवा के रास्ते विदेशों तक भेजते हैं। दिल्ली और मुंबई से इंटरनेशनल फ्लाइट से माल आसानी से विदेशों में भेजा जा रहा है। वहीं तमिलनाडु से श्रीलंका और पूर्वी भारत से बांग्लादेश तक और खासा माल अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के देशों में भेजा जाता है। ये चरस जो है ये कई जगहों पे जाती है। इंडिया में ये मेनली जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं जहाँ इसकी खपत होती है, फॉर एग्जांपल गोवा या पुष्कर, उस तरफ जाता है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पे इसकी उपलब्धता होती है, जहाँ इसकी डिमांड है, वहाँ जाता है। यूरोप में चरस यहाँ से जाता है। एम्स्टर्डम की कॉफ़ी शॉप्स में ये चरस लीगली ख़रीदा या बेचा जाता है, बिकॉज़ हॉलैंड में चरस जो है वो लीगल है, कानूनी रूप से वैध है। तो कुल्लू की चरस फार ईस्ट भी जाती है, जापान या कोरिया से भी हमने व्यक्ति पकड़े हैं। बहुत सारे राष्ट्रीयता के लोगों को हमने पकड़ा है। तो हमारी जानकारी के मुताबिक ये चरस यूरोप जाती है, ये एशिया में फार ईस्ट जाती है, अमेरिकाज भी जाती है। तस्करों के किले को भेद पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अपना संजाल बिछाए तस्करों के पास सैटेलाइट फोन से लेकर हेलीकॉप्टर भी है। हालांकि इस धंधे में लिप्त छोटी छोटी मछलियां तो कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ी, लेकिन नशे के इस सागर के घड़ियाल तक कानून के लंबे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साझा अभियान से वैसे तो कई विदेशी तस्करों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन यहाँ तैयार होने वाला जहर पूरे देश को निगलता जा रहा है। जरूरत है कि इस जगह को सड़क से जोड़ा जाए और यहाँ के रहने वाले लोग पुलिस की मदद करें ताकि इस अपराध पर लगाम कसी जा सके। आपको वॉचडॉग का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।